नेक्स्ट चैप्टर है होम्योस्टैटिस। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट इसने मेंटेन होना है। ये कंडीशन है कि इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा मेंटेन रहेगा। किसकी निस्बत? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। इंटरनल इन्वायरमेंट ऐसे समझो कि ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ होगी उसको हम कहेंगे कि ये इसके इंटरनल चीज़ है, और बॉक्स के बाद जो भी चीज़ होगी हम ये कहेंगे कि ये इसके एक्सटर्नल है। तो ये इसके इर्द गिर्द की चीज़ और ये इसके अलग की चीज़ है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी है, इंसान है, तो इंसान के जो अंदर मैकेनिज्म होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो मेंटेन रहना चाहिए। अब उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है, उसके अंदर आपका सॉल्ट्स वगैरह मेंटेन हो सकते हैं, उसमें आपका वाटर मेंटेन हो सकता है, उसमें आपका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, जो ज़ाया होने वाली चीज़ें हैं, जो बॉडी से निकलना ज़रूरी हैं, वो मेंटेन हो सकता है। तो हर चीज़ की मेंटेनेंस होना ओवरऑल एक प्रोसेस बनाता है, क्या? होम्योस्टेसिस। तो डिफाइन उसने कुछ यूँ किया होगा कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि अंदरूनी निज़ाम को बैरूनी निज़ाम से मेंटेन करके रखना है। ये इसका एक मेन पॉइंट है। और इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है? तो इसके अलावा कुछ आपके पास, हम अब इंडिविजुअली देखते हैं, आपके पास होगा थर्मो रेगुलेशन। तो थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो किसकी रेगुलेशन? टेम्परेचर की। वो टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर कितने पे मेंटेन रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ऊपर नीचे हो जाएगा, मिसाल तौर पे 36 हो जाए फिर भी खतरनाक है, 38 हो जाए तो फिर भी खतरनाक है। कहाँ पर मेंटेन रहना ज़रूरी है? 37 के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज़ द थर्मो रेगुलेशन है। नेक्स्ट वन आपका होगा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब होता है जिसमें रिलेट कर रहे हो सॉल्ट्स एंड वाटर्स। सॉल्ट और वाटर आपका ऑस्मो रेगुलेशन में आएगा। तो किसकी मेंटेनेंस होनी है? सॉल्ट्स और वाटर की, जो हमारी किडनीज कर रही होती हैं ये काम। अब इसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। बॉडी में अगर सॉल्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे या बॉडी में सॉल्ट्स कम हो जाएंगे तो दोनों प्रोसीजर में वो खतरनाक चीज़ है। तो सॉल्ट्स और वाटर आपके मेंटेन होने हैं, और वो कौन करता है? किडनीज ये काम करती है। फिर आपका एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, इसने रिमूव होना है। इसकी रिमूवल को आप एक्सक्रीशन कहोगे। जैसे बहुत से नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं, ये बॉडी के अंदर नहीं चाहिए। नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट जैसे अमोनिया, NH3, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं चाहिए होता, ये बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसका बॉडी से एक्सक्रीट होना, बाहर निकलना कंपलसरी, ज़रूरी नहीं, कंपलसरी लाजमी होता है। ना निकले तो बॉडी डैमेज हो सकती है आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स आ जाते हैं, किडनीज भी ये काम कर रही होती हैं, इसके अंदर लिवर भी काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर बाइल डक्ट है वो भी काम कर रही होती है। मतलब मल्टीपल जो है ना वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हमने पहले देखना है कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो पहला होगा एक्स्ट्रा रिमूवल ऑफ CO2, मतलब गैसेस कह सकते हैं, CO2 एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ना वो एक्स्ट्रा रिमूव होती है। अब इसके अंदर दो तरीके कार हैं, हम उसको समझते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ऑक्स ऑक्स ये जो गैसेस हैं ये निकलती कहाँ से। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो गैसेस वगैरह हैं वो निकलती कहाँ से हैं। तो सेल के अंदर ना मीज़ोफिल सेल जो ख़ास तौर पे होते हैं, मीज़ोफिल सेल के अंदर एक पोर्शन होता है, एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा वो जगह होती है जहाँ से क्या निकलती हैं, या एंटर होती हैं, गैसेस एंटर होती हैं, निकलती हैं, आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं। मतलब ये ऐसा पार्ट है जहाँ से गैसेस निकल भी सकती हैं और गैसेस आ भी सकती हैं। ये किसमें? मीज़ोफिल सेल के अंदर। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि स्टोमेटा से ये एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। लेकिन होता क्या है? हम 2 टाइम है उसके लिहाज से देख लेते हैं कि दिन टाइम क्या होता है, नाइट टाइम क्या होता है।
दिन के वक़्त हो रही होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज़ अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है? ये ऑक्सीजन दिन के वक़्त प्लांट की ज़रूरत नहीं है। तो प्लांट क्या करता है, इसी स्टोमेटा के ज़रिए उसको अपने प्लांट की बॉडी में से बाहर निकाल देता है, ठीक है? तो ये दिन का प्रोसेस है, अब ये होना ज़रूरी है। तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है, ये कहाँ पर होती है? एनवायरनमेंट में मौजूद होती है और प्लांट इसको एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर लेकर आता है, ठीक है? कहाँ से लेकर आता है? इसी स्टोमेटा से ही लेकर आता है। मेसोफिल सेल के अंदर ये जो पोर्शन है स्टोमेटा का, यहीं से गैस आती है और यहीं से गैस बाहर निकलती है, ठीक है? ये होता है दिन के वक़्त जब हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन के वक़्त कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड है, उसने उसने यूज़ होना है, तो वो एंटर होगा और CO2 O2 जो ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा बन रही है, तो उसने फ्रीज़ होना है। उसके बाद नाइट टाइम पे क्या होता है? रात को क्या होता है? रात को नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो इसका मतलब ऑक्सीजन बन ही नहीं रही है। ऑक्सीजन नहीं बन रही तो ऑक्सीजन की जो है ना वो सप्लाई भी कोई नहीं है, ठीक है? बल्कि उल्टा प्लांट रात को ऑक्सीजन को यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई प्रोडक्ट ऑक्सीजन की नहीं बन रही होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर एंटर नहीं हो रहे होंगे। इसका मतलब रात को जो स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा वो क्लोज़ होता है। स्टोमेटा रात को क्लोज़ हो जाता है, क्यों? क्योंकि गैसों एक्सचेंज नहीं होती है ऐसे जैसे दिन को होती है। तो ये 2 प्रोसीजर थे कि दिन के वक़्त क्या होता है और रात के वक़्त क्या होता है।